की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। दिसंबर 2021 में छतरपुर में 1.5 साल की दिव्यांशी 80 फुट गहरे बोरवेल में गिर गई। 24 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद किसी तरह बच्ची को सही सलामत निकाल लिया गया। इसी तरह फरवरी 2022 में दमोह में बोरवेल में गिरने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। इसी महीने दमोह में 4 साल के गौरव की भी बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। वहीं उमरिया में भी 4 साल के बच्चे की बोरवेल में गिरने से मौत का मामला सामने आया। तो एक के बाद एक ऐसी घटनाओं से साफ है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आए दिन कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इन हादसों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, समाज, प्रशासन या फिर दोनों। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नवीन कुमार भटनागर जी हैं, रिटायर्ड डीआईजी एनडीआरएफ। गीत धीर जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और सिद्धार्थ सिंह रजावत जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, शुरुआत आपसे ही। जब पहले इस तरह के मामले सामने आए थे तो काफी चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद फिर आज हम उसी मोड़ पर हैं। 4 दिन का वक्त हो गया है सर, ना हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी खोज पाए जिससे बच्चे को बाहर निकाला जा सके, ना हम बोरवेल बंद करा पाए। स्थितियां जस की तस नजर आती हैं। आप ठीक कह रहे हैं। ये बार बार मैं अक्सर आपके चैनल पे ही नहीं और चैनल पे भी आता रहता हूं जी। और ये घटनाओं के बारे में हम लोग चर्चा भी करते हैं। मैं इसका आपको सोल्यूशन भी देता हूं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना तो मेरी कही गई बात पर राज्य सरकारें ध्यान देती है, ना ही कोई एजेंसी ध्यान देती है, और ना ही कोई जो है इसके बारे में कोई गाइडलाइन वगैरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई जाती है। जबकि ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। ग्राम पंचायत, सरपंच, पुलिस का जो बीट कांस्टेबल है, जो एसओ है, ये सबके पास इंस्ट्रक्शन है। इवन देन आपके जो मुख्यमंत्री ऑफिस है, वहां से भी गाइडलाइन इशू हुई है। बताया गया है क्लियर क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या ये बोरवेल को किस तरीके से कैपिंग करना है, अगर खाली छोड़ना है तो किस प्रकार से उसको बैरिकेड करना है, पूरा बताया है राइटिंग में, और उनका वह इंफॉर्मेशन है। मेरी समझ में नहीं आता, इतना सब कुछ होने के बाद लोगों में डर नहीं है। और डर क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो लोगों को फाइनेंशियल कोई लॉस दिया जाता है, केवल अपने वोट के चक्कर में ये लोग नाराज हो जाएंगे, गांव वाले वोट नहीं देंगे। अरे भाई, वोट ही तो नहीं देंगे, एक बच्चे की जान जो जा रही है वो तो आप बचा लोगे। वोट बड़ी है कि बच्चे की जान बड़ी है? तो आप लोग जो है इसके ऊपर थोड़ा सीरियस होएं, और जो मेरे प्रोग्राम को जो सुन रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री ऑफिस से हैं, चाहे नेशनल लेवल पे हैं, चाहे कोई भी है, बराए मेहरबानी मैं आपसे कहूंगा कि ये सब कार्रवाई पे सख्ती पकड़े। एक आदमी की जान बहुत मायने रखती है। ऐसे नहीं कि आए गए मर गया कोई बात नहीं है, नया पैदा हो जाएगा, ये गलत धारणा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है। आर्टिकल 21 पढ़ लीजिए, आपका स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबल बताया गया है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी इसके ऊपर जजमेंट है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये सीरियस लो मेरी बात को। इसके ऊपर जो है एक्शन बहुत भारी हो सकता है अगर आप लोग नहीं जागे। मैं लौट रहा हूँ सर। गीत धीर जी, अभी जब दीपेंद्र निकला, और वो बहुत खुशकिस्मत था, क्योंकि ये आपको पता है, अभी जो हमने डेटा निकाला सर 2006 के बाद से 16,281 बच्चों के गिरने के मामले इस तरह के सामने आए हैं। मेन होल, गड्ढे, बोरवेल। और आपको भी पता है कि इसमें बचने का चांस बहुत कम होता है। किसी भी बच्चे का बहुत खुश नसीब होता है जो बचकर वापस आ जाए। उसके बावजूद ये रवैया है सर। क्या सीखा हमने पिछले कुछ समय में? ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का भी उल्लंघन कर रहे हैं हम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको भी फॉलो करवाने के लिए पूरे प्रयास करती है, लेकिन यहाँ पे जैसे जो घटना हुई है उसको आप इस एंगल से देखिए। एक व्यक्तिगत आदमी है जिसने अपना एक बोरवेल खुदवाना था, उसने बोरिंग वाले को बुलाया, बोरवेल खुदवा दिया। क्योंकि कृषि क्षेत्र में कई बार अनुमतियां नहीं लेनी पड़ती हैं, आप भी जानते हैं, और वहां पर उसने संज्ञान में नहीं डाला। लेकिन निश्चित रूप से हमारे माननीय गृह मंत्री ने इस विषय को बहुत
जो है संज्ञान लिया है इस विषय के ऊपर, और यहाँ पर एक नियम भी मध्य प्रदेश की सरकार जो है बनाने जा रही है। इसमें जिम्मेदारी जो है वो भी तय की जाएगी, और निश्चित रूप से ये जो पिछली बार नियम इसलिए नहीं बना था क्या? दीपेंद्र बच गया था, उसकी किस्मत अच्छी थी, रेस्क्यू ऑपरेशन कम समय चला था, क्योंकि उस समय भी तो यही सारी बातें कही गई थी ना सर, इन्हीं चर्चाओं में। उससे पहले छत्तीसगढ़ का मामला था, वहां भी यही चर्चा हो रही थी, वहां भी ढीला पड़ा हुआ है मामला सब। नहीं लुकिन जी, आपकी जो बात है बिल्कुल ठीक है, और ये जो विषय है और कानून बनाने की दिक्कत, कानून क्यों बनाना है सर इसमें, जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, आप कह रहे हैं कि परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, बिना परमिशन के बोरिंग हो रही है तो अपने आप में गैर कानूनी हो जाता है। जब गाइडलाइंस है, कानून है, तो इस पर और क्या बना देंगे अपने यहाँ? ये तो कहने वाली बात हो गई। उत्तर तो देने दीजिए साहब, मेरा आग्रह है जी, आप सवाल कर लीजिए, फिर मुझे उत्तर तो देने दीजिए। नहीं, आपने कहा गाइडलाइंस बना देंगे या नियम बना देंगे, वो तो ऑलरेडी है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है सर। मैंने ये नहीं बोला बना देंगे साहब, जो पालन नहीं हुआ है उसके ऊपर भी मैंने बोला संज्ञान लिया है, और जो गाइडलाइंस फॉलो नहीं, देखिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण अभी क्या है, उस बच्चे की जान बचाना, और आगे घटना ना हो इसके लिए जो है संज्ञान, जैसे कि भटनागर साहब ने भी जो है ध्यान आकर्षित किया, लेकिन ये ध्यान आकर्षित ऑलरेडी था, लेकिन क्या हुआ, नेग्लिजेंस हुआ है। यहाँ पर जो नेग्लिजेंस हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जो व्यक्ति है उसको दोषी भी ठहराया जाएगा। अभी जो है 3 फीट वो खुदाई बची थी, वो जो बच्चा है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है वैसा, उसके ऊपर पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए हाथ से वहां पर खुदाई चल रही है, इसलिए 1-2 घंटे का समय शायद और लग रहा है वहां पर बच्चे को निकालने में। और मेरी भी प्रार्थना है भगवान से कि वो बच्चा सुरक्षित निकले, और आगे ऐसा ना हो, इसके लिए मैं तो आपको जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइन है, उसका तो पालन होएगा ही अगली बार से। उसके लिए बहुत हम लोग जो है एक गाइडलाइन, जो मैंने बोला आपको, जो जिन लोगों ने फॉलो नहीं करी उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक्स्ट्रा नेग्लिजेंस क्यों हुआ था, मैं दूसरा सवाल पूछता हूं सर, ये आपने, चलिए ये सरकारी स्तर पर या पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपने बात रख दी, या आप कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, हालांकि एक बहुत कॉमन जवाब हो गया जो हर मामले में हम सुनते हैं। मैं सामाजिक जिम्मेदारी की बात करता हूं सर। आप कहते हैं हमारे पन्ना प्रभारी हैं, बूथ तक हम पहुंच गए, ये बूथ वाले या पन्ना वाले, इनकी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है कि अपने इलाके में देख लें कि कहीं बोरवेल तो नहीं खुला, इसको लेके बताएं, सरकार को आगाह करें, पुलिस को आगाह करें। ये दोनों राजनीतिक पार्टियों से पूछूंगा, शुरुआत आपसे ही। गीत जी, सब जिम्मेदारी तो एक आम नागरिक की भी है, जिसमें सबकी है, मैं तो सबकी तो मैं बोल रहा हूँ, ये सामाजिक है, बिल्कुल मैंने सामाजिक सवाल। बिल्कुल आपने जो बात बोली, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि सरकार इसमें क्या करेगी, बहुत जगहों पे हमको जागरूक होकर भी कार्य करना पड़ेगा, आपकी बिल्कुल बात स्पष्ट है, और मैं सहमत हूँ इस बात से। निश्चित रूप से जो नेग्लिजेंस है उसके लिए जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और अगली बार से ना हो इसके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे, और बिल्कुल उसको कड़ाई से पालन किया भी जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो जीत धीर जी, आप सवाल समझे नहीं। आपने कहा कि जिम्मेदारी आम नागरिक की भी है, बिल्कुल है सर, मैं मानता हूं, लेकिन आप लोगों का संगठन है, आपको ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है, आम आदमी को नहीं है एक्स्ट्रा एडवांटेज। आपने कितने जागरूकता कार्यक्रम किए पार्टी स्तर पर कि हम एक अभियान चलाते हैं, खुला बोरवेल दिखेगा उसे बंद करवाएंगे? मेरी नजर में एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल उचित नहीं। अरे नहीं लुकिन जी, ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। यहाँ पर पार्टी ने तो अनेकों कार्यक्रम किए हैं, और एक और मैं बात आपको बताता हूँ, यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले एक ढक्कन टूट गया था, उसको लेकर हमने बाकायदा वीडियो जारी किया, मेरे फेसबुक अकाउंट पे आपको दिख जाएगा। हमने तुरंत उसको लेकर के उसके ना कोई बड़ा आदमी कोई बैठ ही जाए, क्योंकि वो ओवरहेड था थोड़ा सा टैंक, जो सेप्टिक टैंक बना हुआ था। अनेकों बार कार्यक्रम किए, तो कोई भी जागरूक नागरिक करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि पार्टी से आता हूं मैं तो हमारी पार्टी करती है, और करना भी चाहिए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप भी होते तो करते थे निश्चित रूप से, और आपका जो सवाल है वो वाजिब भी है, बिल्कुल सही पूछने की जिम्मेदारी है हमारी, और मैं भाग नहीं रहा हूँ जिम्मेदारी से। लेकिन हाँ, जो कार्रवाई हमने की है उसके बारे में तो आपको भी अवगत करवाना पड़ेगा। आप लोग चलाते हैं अभियान, इसलिए सवाल था। मैं सिद्धार्थ जी से भी पूछ लेता हूँ। सिद्धार्थ जी, अनेकों कार्यक्रम चलाते हैं आप, उसमें आप लोगों का एक ये भी मौका रहता है कि हम लोगों से कनेक्ट करें। ये इशू कनेक्ट नहीं करता क्या, या ये इशू ऐसा है कि हम आम लोगों को नाराज कैसे कर दें? कोई समरसेबल कर रहा है, कोई बोरिंग कर रहा है, करने देते हैं, टांग अड़ाएंगे तो उल्टा नेगेटिव माहौल बन जाएगा। इसलिए राजनीतिक पार्टियां भी इसे कभी इशू नहीं बनाती हैं। बच्चों की जान जा रही है तो तब बात कर लेंगे, अपनी संवेदनाएं प्रकट कर देंगे। सर, प्रथम तो आपको ये बोलना चाहूंगा कि आज से 20-22 वर्ष पूर्व जब एक प्रिंस का बच्चा बोरवेल में गिरता है, आपको भी शायद याद होगा, और आपके सारे ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनलों का लाइव चला था, और वो प्रिंस बच्चा आज की डेट में 26-27 साल का हो गया है। और 27 साल में उस समय प्रिंस को लेके जो कानून बना था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो जिन्होंने याचिका लगाई थी, उस याचिका पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला था
कि जो भी बोरिंग कर रहे हैं या बोरवेल हो रही है उसको प्रॉपर से उसकी केसिंग हो और उसको बंद करके उसको प्रॉपर उसको खतरे से बाहर किया जाए। ये तो बता दिए सिद्धार्थ जी हमने। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि हम सामाजिक जिम्मेदारी कितनी निभा रहे हैं अपनी। आप पार्टी स्तर पर कितने कार्यक्रम चलाते हैं? मंडलम सेक्टरम में आपको कार्यकर्ता जोड़ने हैं, आप पार्टी स्तर पर चला सकते हैं, नहीं चला सकते? ये सामाजिक सवाल है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने नियम तोड़ दिया, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। ये इशू है आपके जहन में आप लोगों के? भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, सर्वप्रथम हमको एक नागरिक के रूप में काम करना चाहिए और सर्वप्रथम हमें इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि अगर हमारे मोहल्ले में कोई बोरिंग हो रही है तो उसको जाके उसका संज्ञान लें। ठीक है, ये लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि डिबेट तक सीमित रह जाती है चीजें। ठीक है, तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, लौट रहा हूं मैं। नवीन जी, एक सवाल और आम लोगों के जहन में आता है कि ये इतना लेंदी प्रोसेस है सर। अभी मैं कुछ खबरें भी पढ़ रहा था कि कोई व्यक्ति है वो पीवीसी पाइप के जरिए बच्चे को बाहर निकाल देता है। अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है तो क्या उससे सीखने की कोशिश की जा सकती है? ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, 3 दिन 4 दिन सर वैसी गुंजाइश खत्म कर देता है किसी भी बच्चे के बचने की, अगर इतनी देर तक अंदर कोई रहेगा तो। आजकल ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बन गए हैं जिसमें जो है कंप्यूटराइज्ड होते हैं और उसके अंदर फोर्क होते हैं। फोर्क ऊपर हमारे कंट्रोल पैनल से बंधे होते हैं और उनको हम उसके अंदर डालते हैं बोरवेल में बच्चे के साइड से। अब ये पता लगता है कि उसमें जगह है या नहीं, वो फोर्क अंदर जा पाएंगे या नहीं। अगर वो अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके बच्चे के कंधे और पैर पकड़ लेते हैं, फिर हम रस्सी से खींच के ऊपर उसको ला सकते हैं पुली की मदद से। और इसके अलावा ऐसे कंप्यूटराइज्ड और भी डिवाइसेस बन गए हैं, जैसे एयर बैग है। वो एयर बैग नीचे जाता है बच्चे के और वहां जाके एयर भर जाती है और वो उससे ये होता है कि बच्चा और नीचे नहीं गिरता है और धीरे धीरे करके बच्चे को ऊपर लिफ्ट करके ला सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, कितनी गहराई में बच्चा गिरा है, मिट्टी की कंडीशन कैसी है, बोरवेल की कंडीशन कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अभी जो हमारा ट्रेडिशनल कॉमन जो ये मेथड चल रहा है कि बोरवेल जितनी गहराई पे बच्चा है उससे थोड़ा नीचे हम लोग पैरेलल एक और खड्डा खोद के उसके बाद नीचे से एक और सुरंग बना के बच्चे का पैर पकड़ के निकाल के ले आते हैं, जो हमारे एनडीआरएफ में हम लोग करते हैं। और बहुत हमारा ये करीब 60% हमारा सक्सेस रेट है। ये हम करीब बच्चों को बचा के ले आते हैं, ये हमारा अपना रिकॉर्ड है। लेकिन अब और नए तरीके आ गए हैं, वो जो हम खोद रहे हैं पैरेलल, एक और बोर खोद रहे हैं, उसके बराबर में उस साइड की जो मिट्टी को क्या कंडीशन है उसका एक्सरे वगैरह करते हैं, पता लग जाता है वहां से कितना थिकनेस है और उसके बाद वहां से धीरे धीरे मिट्टी हटा के सीधा का सीधा बच्चे को निकाल सकते हैं। अभी टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है सर? ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं पहुंच पा रही है या पहुंच पा रही है लेकिन जटिलताएं आ जाती हैं हर इशू में, इसलिए वो इतना 3 दिन 4 दिन तक खिंचता है। मुझे इसी बात का रोना आता है, राज्य सरकारों को कितनी बार कहा गया है, मैंने एक नहीं, आप उठा के यूट्यूब में देख लीजिए, मेरे 150-200 प्रोग्राम हैं इसके ऊपर जो मैं लाइव टेलीकास्ट होती है मेरे, और उनको बताता हूँ सब। लेकिन वही है कि राज्य सरकारों में जो बैठे हैं अधिकारी गण और जो राज्य सरकारों के जो मिनिस्टर्स हैं ढाक के 3 पात, उनको कुछ नहीं करना, उनको पब्लिक की सिंपैथी करनी है, लेना है लोगों को जो है उल्टा सीधा बता देना है, थोड़ा 2-4 लोग सस्पेंड कर देते हैं, 2-4 लोग को कंपनसेशन दे देते हैं और हो गया, जान छूटी। तो ये सब नहीं होना चाहिए मेरे भाई। इंसान का जीवन बड़ा मुश्किल है, दोबारा नहीं मिलता है। हम कहते हैं ऐसे काम क्यों होने दे रहे हो, क्यों नहीं आप लोग थोड़ी मेहनत करते? पुलिस है आपके गांव में, चौकीदार हैं, आपके तहसीलदार हैं, आपके सरपंच हैं, पंच हैं, किस बात की पेमेंट लेते हैं? बिल्कुल सारी चीज है, लेकिन उसके बावजूद सुधार नहीं आ रहा है। मैं गीत जी से इसी पर एक रिएक्शन लूंगा। मुझे छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, जल्द वापस लौट रहे हैं। बहुत दुखद है कि सारी चीजें अगर अवेलेबल हैं उसके बावजूद ये प्रोसेस इतना लेंदी है और उसमें भी सक्सेस रेट बहुत कम दिखती है। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौट रहे हैं।
ठंड में भालू मत बनो, ये पहनो लक्स इन्फर्नो अंदर तो सर्दी और झूम अंदर। वाह, अब आ रहे हो इंस्पेक्शन के लिए? 3 घंटे पहले बोला था कि मैम बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। उस कार इंश्योरेंस के चक्कर में पूरा दिन वेस्ट। चलो अभी प्लीज चेक करो। मैडम मैं प्लम्बर हूँ। प्लम्बर आया क्या? आने दे। सर कहाँ हो? मैडम बस 2 मिनट। कार इंश्योरेंस चाहिए विदाउट वेटिंग फॉर इंस्पेक्शन? अपलोड फोटो, रिन्यू इंस्टेंटली ऑन फोन पे। टेंशन फ्री इंश्योरेंस। सालों बाद आए छोटे। रवि भैया प्रणाम। खुश रहो। कुछ बड़ा जो करना था भैया, सब झोंक दिए भैया। तब जाके संजोग बना परिवार के लिए घर बनाने का। घर भी तो एक ही बार बनाओगे ना। देश भर में बहुत घर बनते देखे भैया, तब जाने परिवार की खातिर घर बेस्ट होना चाहिए। फिर तो बाबू सीमेंट एक ही हो सके। जी भैया, अल्ट्राटेक। वाह छोटे, घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। खाने के असली स्वाद का आंखों से इजहार होता है। लाल लाल कश्मीरी लाल, खाने में हो कश्मीरी लाल, लाल लाल कश्मीरी तो हर दावत में कमाल होता है। खाने पे रंगत ऐसी चढ़ा दे, देखते ही भूख बढ़ा दे। चुनिंदा शुद्ध कश्मीरी मिर्च से बना एवरेस्ट का कश्मीरी लाल, कम तीखा ज्यादा लाल, खाना बने कमाल। भानु प्रतापपुर के रिजल्ट पर हो रही तकरार, नतीजों के बाद अब सोशल मीडिया पर वॉर। बीजेपी के सामने बघेल ब्रांड फिर असरदार। देखिए आपके मुद्दे रात 8:27 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। गीत धीर जी, नवीन जी ने देखिए बता दिया कि टेक्नोलॉजी भी है, जिम्मेदारी भी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन की कमी है, कार्रवाई की कमी है। शायद ये लगता है कि ठीक है, इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी कि इतनी बड़ी सजा दी जाए। जब तक ये माइंडसेट रहेगा, चलता है वाला माइंडसेट रहेगा, जान छूटे वाला माइंडसेट रहेगा, तो जान जाती रहेगी बच्चों की। सर नहीं, ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रहित में कार्य करती है और किसी की जान से ज्यादा कीमती कुछ हो नहीं सकता। हम तो भटनागर जी की बात से सहमत है। मैं तो एक भी बार क्वेश्चन नहीं कर रहा। जो टेक्नोलॉजी उसका उपयोग किया जा रहा है, उन्होंने बात करी थी सरपंच की, शासन प्रशासन की। यहाँ पर हमारे जो प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार जी, वो एक स्वयं वहां पर जो है तुरंत वहां पर जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और वहीं पर रुके हुए उनकी मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान ले रहे हैं। विषय पे लाइव जो है वो टीवी पे नजरें लगा के बैठे थे। वहां पर पूरा शासन प्रशासन जो है हमारा उपस्थित था। फिर भी कहीं कमी शासन प्रशासन की भी अगर पाई जाती है को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बाकी बोरवेल और वो जो अपनी कार्रवाइयां हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइन है उसका पालन क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर तो कार्रवाई होगी ही। और आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए भी प्रशासन जो है वो सजग रहे। इसके लिए हमारी पार्टी जो है वो कार्य कर रही है। निश्चित रूप से जो मैं आगे की प्रणाली बता रहा था उसको ध्यान में रखते हुए भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की घटना हो गई और आगे दोबारा ना हो, उसके लिए भी हम ध्यान बना के बैठे। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि हम बिल्कुल टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर रहे। देखिए होता क्या है, जो भाई साहब ने बोला, परिस्थितियों को देख के ही काम किया जाता है। भटनागर की मैं बस से बिल्कुल सहमत हूँ। वहां पर परिस्थिति ऐसी थी। अभी भी जो मैंने बताया, केवल 3 फीट का गैप रह गया है उस बच्चे तक के पहुंचने के लिए, लेकिन उसके सर पे, उसके शरीर पे पत्थर ना गिरे, इसी हाथों से वहां पर उसको निकाला जा रहा है। जो व्यवस्था वाली बात वो बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का उपयोग वहाँ किया जा सकता है कि नहीं। वो मशीन उस जगह पे, मांडवी जहाँ जगह है, वो जो गांव है, वहां पर पहुंचाई जा सकती है कि नहीं, और समय कितना लगेगा, क्या आसपास वो मशीन की उपलब्धता देखते हुए ही ये कार्य करना पड़ता है। और ऐसी घटना हो ही नहीं, हम तो इसके लिए प्रयासरत हैं। और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ भटनागर जी को भी और जो जनता देख रही है उनको भी, कि आगे ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम एक बार किसी विषय पर संज्ञान ले लेते हैं और उस पर जब कार्रवाई करते हैं, तो आगे उस जो गाइडलाइन है न्यायालय की भी और जनहित में जो होना चाहिए उसका पालन हो, किसी को ध्यान में रखते हुए ही इस प्रकार की बोरिंग की आगे अनुमति दी जाएगी। चलिए देखना है कि कितना पालन होता है। समय फिलहाल इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन ये 3 फीट की दूरी सर कहने की होती है, घंटों का समय लग जाता है और तब तक उन माता पिता पर क्या गुजरती है, ये वो दर्द जो समझ सकते हैं वो बहुत मुश्किल है उसको समझना। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।
ठंड में भालू मत बनो, ये पहनो लक्स इन्फर्नो अंदर तो सर्दी छू अंदर। चाट चाट चाट, कबाब में चाट, फ्रूट में चाट, एवरेस्ट का चाट, टेस्टी चाट, मिल्क चाट, अकेले में चाट, चाट चाट एवरेस्ट का टेस्टी चाट मसाला, चाटते रहो। 5 लाख। लोन चाहिए तो पैसाबाजार.com पर जाइए, लोन सही मिलेगा यहीं। भानु प्रतापपुर के रिजल्ट पर हो रही तकरार, नतीजों के बाद अब सोशल मीडिया पर वॉर। बीजेपी के सामने बघेल ब्रांड फिर असरदार। देखिए आपके मुद्दे रात 8:27 पर। और आगे देखिए टॉप स्टोरीज। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कर, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खाने के असली स्वाद का आंखों से इजहार होता है। लाल लाल कश्मीरी लाल, खाने में हो कश्मीरी लाल, लाल लाल कश्मीरी तो हर दावत में कमाल होता है। खाने पे रंगत ऐसी चढ़ा दे, देखते ही भूख बढ़ा दे। चुनिंदा शुद्ध कश्मीरी मिर्च से बना एवरेस्ट का कश्मीरी लाल, कम तीखा ज्यादा लाल, खाना बने कमाल। एमपी में गुजरात फॉर्मूले पर काम, संगठन में बड़े बदलाव का प्लान। अवैध कॉलोनियों पर फिर बड़ा दाव, वैध करने से बढ़ेगा सियासी प्रभाव। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की लगातार हार, बघेल के आगे हर रणनीति बेकार। देखिए खबर तो ये है रात 8:57 पर सिर्फ न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रस्तुतकर्ता फिनो, फिनो मतलब फिकर नॉट। बैतूल में बोरवेल में गिरे तन्मय के काफी करीब पहुंची रेस्क्यू टीम, मौके पर तैनात की गई एम्बुलेंस, किसी भी समय बोरवेल से बाहर आ सकता है तन्मय।